करने वाले हैं वन पंच मैन के नए सीजन 3 को। चलिए जानते हैं इस नए सीजन की कहानी को एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत हीरो एसोसिएशन में होती है, जहां के स्टाफ के लोग बात कर रहे थे कि उस विशालकाय सेंटीपीड मॉन्स्टर को किसी ने एक झटके में ही मार दिया और मानो जैसे उसका नामो निशान ही मिट गया। इस तरह का काम बस किंग ही कर सकता है। हम खुशनसीब हैं कि किंग हमारी साइड है। अब बात करें उस हीरो हंटर गारो की, तो सिल्वर फैंग भी उसे हराने में फेल हो गया है। अब उसका क्या करें? अगर वो ऐसे ही हमारे हीरोज को मारता रहा तो एक दिन हीरो एसोसिएशन ही बंद हो जाएगा। स्टिच कहता है कि गारो को अब हमें एक इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर की तरह देखना चाहिए। अगली बार जब वो सामने आएगा तो हम उसे थ्रेट लेवल ड्रैगन की तरह ट्रीट करेंगे और सबको एक इमरजेंसी अलर्ट भेजा जाएगा। एक आदमी बोलता है कि लेकिन वो है तो एक इंसान ही, एक मामूली इंसान हमारे एस रैंक हीरोज को कैसे हरा सकता है? स्टिच कहता है कि सिल्वर फैंग गारो को हराने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने गारो को बहुत ज्यादा घायल कर दिया है, यानी कुछ समय तक वो हमें दिक्कत नहीं देगा, तो हम इसे अपनी जीत समझ सकते हैं। एक आदमी बोलता है कि ब्लास्ट को क्यों नहीं बुलाते, वो एस क्लास का रैंक 1 हीरो है। स्टिच उसे बताता है कि ब्लास्ट अपनी मर्जी का काम ही करता है, उसे ऑर्डर देना नामुमकिन है, उसे किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। रजिस्ट्री में भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन हमें उस पर पूरा भरोसा है कि जब इंसानियत को सच में उसकी मदद चाहिए होगी तब वो जरूर आएगा। तभी नारिंकी यहाँ आ जाता है, जो कि हीरो एसोसिएशन को चलाने के लिए तगड़ा पैसा देता है और टॉप 3 स्पॉन्सर्स में से एक है। नारिंकी के बेटे को मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया है और 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अब तक हीरो एसोसिएशन कुछ नहीं कर पाई है। तभी सेकिंगर नाम का एक आदमी बोलता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ हम आपके बेटे को बचा लेंगे। वो जल्द ही एक रेस्क्यू मिशन शुरू करने वाला है। इसके बाद वो डार्क शाइन, बिग गॉड और तात्सुमाकी से मिलता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि मॉन्स्टर्स का ठिकाना कहाँ पर है। चाइल्ड एम्पेरर उनका अड्डा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तात्सुमाकी कहती है कि उनका अड्डा जरूर घोस्ट टाउन में ही कहीं होगा, तो मैं पूरा टाउन ही उड़ा दूंगी। सेकिंगर उसे मना करता है क्योंकि उन्हें बच्चे को भी बचाना है। तात्सुमाकी कहती है कि मॉन्स्टर्स जरूर मुझसे डर के छुप गए होंगे। सेकिंगर बताता है कि कल ड्राइव नाइट खुद ही छानबीन करने अकेले गया था, उसने हमारी बात नहीं सुनी और वो घोस्ट टाउन में चला गया। उसने आज तक कोई लड़ाई नहीं हारी, तो उसे खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन कल रात से ही हमें उसका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, यानी जरूर ड्राइव नाइट को किसी ने हरा दिया होगा। तात्सुमाकी कहती है कि हमें जल्दी अटैक करना चाहिए। बाकी हीरोज कहाँ पर हैं? सेकिंगर कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन का टाइम दिया था, जिसमें से 2 दिन बाकी हैं। बाकी हीरोज भी मिशन के लिए आते ही होंगे। इसके बाद हम एटॉमिक समुराई और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं। वो भी कल से छानबीन करने में लगा हुआ है, लेकिन उसे भी मॉन्स्टर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नहीं मिला है। जब तक उनका ठिकाना पता नहीं चलता है, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी अमाई मास्क भी यहाँ आ जाता है, जो कि ए क्लास का रैंक 1 हीरो है। वो कहता है कि मैंने सुना था इस टीम में तगड़े हीरोज होंगे, फिर ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई पिकनिक नहीं है जो एटॉमिक समुराई अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ ले आया। ये लोग तुरंत ही मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये भी किडनैप हो गए या इन्हें सामने करके मॉन्स्टर्स ने हमला किया तो फालतू में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन्हें बोल दो कि ऐसा कुछ हो तो खुद ही अपना खेल खत्म कर लें। एटॉमिक समुराई पूछता है कि तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो क्या? तो अमाई मास्क कहता है कि हाँ बिल्कुल, उन मॉन्स्टर्स की वजह से मेरा कॉन्सर्ट खराब हुआ है। समुराई कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्हें भी प्रोटेक्ट करें। अमाई मास्क बोलता है कि मुझे कम समझने की भूल मत करना, मैं ए क्लास में अपनी मर्जी से हूँ और जब चाहूँ एस क्लास में आ सकता हूँ। आसान शब्दों में कहूँ तो मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ एटॉमिक समुराई। ये सब सुन समुराई बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को शांत रखता है। दूसरी तरफ हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं, जिसे इस हीरो मिशन में शामिल करने के लिए रिहा किया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि एक बिल्ली जैसा मॉन्स्टर था जिसने हमारी जेल के कुछ कैदियों को मॉन्स्टर में बदल दिया था और उन्हें अपने साथ ले गया। जिन ऑफिसर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तुम एक हीरो हो ना, तो हमारे लिए भी बदला जरूर लेना। पूरी प्रिजनर कहता है कि मैं उनसे हिसाब जरूर चुकता करूंगा।
और ऐसा कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी एक कैदी आकर बोलता है कि उसने पूरी प्रिजनर के लिए एक स्वेटर बनाया है, जिसे लेकर पूरी प्रिजनर को बहुत अच्छा लगता है। इधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्पेरर बाकी स्टाफ को बाहर जाने को बोलता है और फिर चुपके से मेटल नाइट को कॉल करता है। मेटल नाइट एस क्लास रैंक 4 हीरो है। वो मेटल नाइट से कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर हेडक्वार्टर्स के बारे में जरूर पता चल गया होगा, तो हमें बताते क्यों नहीं? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो उस बच्चे को मार देंगे। मेटल नाइट कहता है कि तुम्हें नहीं बताया तो सिर्फ वो बच्चा मरेगा, लेकिन अगर तुम्हें बता दिया तो तुम सब भी मारे जाओगे। चाइल्ड एम्पेरर कहता है कि तो तुम भी इस मिशन को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम किस चीज से इतना डरे हुए हो? तुम्हारी मशीन बॉडी का क्या हुआ? अगर वो तबाह हो गई है तो ये काम किस मॉन्स्टर ने किया है? जिस पर मेटल नाइट कहता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची ने। उसने सिर्फ एक बार ही किया था और पूरा आर्मर तबाह कर दिया। उन्हें खतरा सिर्फ मॉन्स्टर से नहीं है, कई काली शक्तियां हैं जो दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में है। जब इंसानियत थोड़ी कमजोर हो जाएगी तो वो सब एक साथ हमला करेंगे और सब कुछ छीन लेंगे। वो चाइल्ड एम्पेरर से कहता है कि अपने आसपास किसी पर भरोसा मत करना, अपनी ताकत को बढ़ाओ और उसे सही समय के लिए बचा कर रखो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। इधर नारिंकी को हीरो एसोसिएशन पर भरोसा नहीं था और वो खुद अपने बेटे को बचाना चाहता था, तो वो अपनी ही एक प्राइवेट स्क्वाड को घोस्ट टाउन में जाने को बोलता है ताकि वो मॉन्स्टर से लड़के उसके बेटे को बचा लाएं। उसने इन सबको बैटल सूट्स पहनाए हुए थे, जिनसे इनकी पावर भी किसी हीरो जितनी हो जाएगी और ये लोग भी मॉन्स्टर्स को मार पाएंगे। अगर ये अपने मिशन में कामयाब होते हैं तो नारिंकी इन्हें मुंह मांगा इनाम देगा और इनकी आने वाली पीढ़ी भी आलीशान जिंदगी जिएगी। और ये लोग निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम फुबुकी को देखते हैं, जो सैतामा के घर अर्जेंट मीटिंग के लिए जाती है। वो देखती है कि सैतामा और किंग तो गेम खेलने में लगे हुए हैं। जेनोस अपने स्क्रू टाइट कर रहा है और सिल्वर फैंग और बॉम्ब यहाँ आराम कर रहे थे, जो देख उसे यकीन नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। सैतामा तो उस पर ध्यान भी नहीं देता और किंग के साथ गेम खेलने में लगा रहता है। फुबुकी चिल्लाकर कहती है कि ये एक इमरजेंसी है, हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ने जाना है और तुम यहाँ बैठ के गेम खेल रहे हो। जेनोस बताता है कि हम भी पावरफुल दुश्मनों से लड़ रहे थे और फ्री नहीं बैठे हैं। सिल्वर फैंग कहता है कि मैं भी सैतामा के साथ लड़ा था, इसीलिए वो मुझे यहाँ आराम करने दे रहा है और पीठ में बहुत दर्द है। बॉम्ब कहता है कि मेरे भी घुटनों की बैंड बज गई है। फुबुकी सोचती है कि देखकर ही लग रहा है कि इन्होंने कोई खतरनाक युद्ध लड़ा है, सबकी हालत खराब है। लेकिन फिर ये टकलू सैतामा कैसे ठीक है? वो पूछती है कि सैतामा को कुछ नहीं हुआ, तो सैतामा कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो इन्हें अब मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में बताती है कि हमें मीटिंग करनी चाहिए। तुम लोगों को कोई न्यूज नहीं मिली क्या? जेनोस कहता है कि कल की लड़ाई में उसका ट्रांसमीटर टूट गया था। बाकी लोग भी यही कहते हैं। फुबुकी बोलती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? हीरोज और मॉन्स्टर के बीच युद्ध शुरू होने वाला है। जेनोस बोलता है कि मुझे तो पहले थोड़ा रिपेयर करवाना होगा। सिल्वर फैंग और बॉम्ब भी लड़ने की हालत में नहीं है और किंग भी बहाना मार देता है कि उसे कोई दूसरा काम है, यानी बस फुबुकी और सैतामा ही लड़ने की हालत में है। फुबुकी उसे कहती है कि हीरो एसोसिएशन ने टॉप हीरोज की कोई टीम बनाई होगी, लेकिन अगर हम भी कुछ करते हैं तो हमारी रैंक्स बढ़ जाएंगी। इस बार दुश्मन कोई एक मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो सब आपस में मिल गए हैं और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और उनका कोई बॉस भी जरूर होगा। सिल्वर फैंग कहता है कि अगर गारो इस मॉन्स्टर ग्रुप के साथ जाके मिल गया तो मुश्किल की बात होगी। बॉम्ब कहता है कि गारो से अकेले लड़ने का मौका अब शायद ही हमें मिले, और अगर उनके पास सेंटीपिड जितने और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हुए तो मैं तो हीरो वाला काम ही छोड़ दूंगा। किंग सैतामा से कहता है कि वो हीरो हंटर भी कल वाली लड़ाई में मौजूद था, पर तुम उससे मिल ही नहीं पाए। सैतामा कहता है कि कल भी उसने कुछ हीरोज को मारा है। कितनी शर्म की बात है कि वो मेरे पास आया तक नहीं। शायद मैं टकलू पहलवान हूँ इसीलिए। सैतामा अब तुरंत अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कहता है कि मैं गारो को ढूंढने बाहर जा रहा हूँ। वो जब मुझे मिलेगा तो मैं उसे एक पंच मारूंगा और वापस आते समय पत्ता गोभी भी लेते आऊंगा। इतना कहकर सैतामा यहाँ से चला जाता है और इधर फुबुकी अकेले बैठी सोच रही थी कि एक बार फिर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो तो यहाँ कोई प्लान बनाने आई थी, पर सैतामा अकेले ही चला गया। दूसरी तरफ गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन में होश आता है। उसे मॉन्स्टर्स बचाकर यहाँ ले आए थे। गारो अब इस कमरे से बाहर निकलता है। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं
था और उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वो एक बड़े से हॉल की तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि नारिंकी की भेजी प्राइवेट स्क्वाड पकड़ी जा चुकी है। वो लोग ग्योरो के सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे। इन लोगों को मशीन गॉड G5 ने पकड़ा है, जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में भर्ती होने आया था। G5 कहता है कि इन लोगों के सूट्स कमाल के हैं, लेकिन ये सिर्फ इनके लिए ही बनाए गए हैं। इनके अलावा और कोई इस सूट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, यानी कि इन्हें जिंदा रखकर ही अपने प्यादों की तरह इस्तेमाल करना होगा। तभी डोएस यहाँ आ जाती है और कहती है कि इनको मैं अपना गुलाम बना लूंगी, और अपनी चाबुक इन पर मारती है और इन्हें अपने वश में कर लेती है। इसके बाद गारो इनके सामने आता है और पूछता है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। ग्योरो बोलता है कि अब उनके पास 30 से भी कम स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स बचे हैं। वैसे तो ये लोग अब भी हीरोज को हरा सकते हैं, लेकिन इन्हें एक लीडर और यूनिटी की जरूरत है, और वो चाहता है कि गारो भी इस जगह का लीडर बन जाए। उसे गारो के जैसे ही किसी एंटी हीरो आइडियोलॉजी वाले की तलाश थी। गारो यहाँ का मेंबर बनने को मान जाता है, लेकिन मॉन्स्टर किंग ओरिची की एक शर्त थी। गारो को साबित करना होगा कि वो सच में एक मॉन्स्टर बनने को तैयार है, और उसे एक दिन के अंदर किसी एक हीरो का सिर लाके देना होगा। गारो अब यहाँ से बाहर चला जाता है और ग्योरो उस पर नजर रखने के लिए 2 मॉन्स्टर्स, इंसेक्ट गॉड और किंग द रीपर को उसके पीछे लगा देता है। एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि साउंडो सोनिक ने भी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। उसे लग रहा था कि अब वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है और सैतामा को वो जरूर हरा देगा, लेकिन असल में वो रात भर से बाथरूम में था और ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका 2 किलो वजन कम हो गया है। और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लोगों को डर था कि सीजन 3 का एनिमेशन कैसा होगा, और ये एपिसोड देखकर मैं कह सकता हूँ कि ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, और काम चलाऊ एनिमेशन ही हमें मिलने वाला है जैसा सीजन 2 में था। बाकी अगले एपिसोड में फाइट होने वाली है, तो उसमें हमें और बेटर आइडिया मिल जाएगा। खैर, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि वन पंच मैन का सीजन 3 आया तो सही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।